तो मोदी जी बढ़िया आदमी है। हम मोदी जी से कोई हमारे को परहेज नहीं है। पहलवान ऐसे नहीं बनता जी। एक पहलवान को कम से कम 10 से 15 साल चाहिए। जब हमारा कोई भी बेटा बेटी पदक लाता है तो भारत का झंडा ऊपर उठता है। बीजेपी से मोदी से जो है कोई दुश्मनी नहीं। उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? दोषी नहीं है तो अरेस्ट करते उसको। लड़कियों ने प्रूफ दिए हैं और क्या करते हैं लड़की? ये गलत हो रहा है। इसलिए जो जितने बड़े पहलवान हैं, जो भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद इनके साथ है। ये बहस करने नहीं आ रहे, ये सिर्फ बेटियों को सपोर्ट करने आ रहे हैं। अभी इनको न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। दिल्ली का जंतर मंतर इस समय भारतीय पहलवानों का एक नया अखाड़ा बना हुआ है। ये बात अलग है कि वहाँ कौन चित होगा, कौन पट होगा, यानी कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। लेकिन सवाल इस बात का कि लंबे समय से पहलवान सरकार के खिलाफ में धरने पर हैं और उस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में कि जिस पर गंभीर आरोप हैं, गिरफ्तारी को लेकर के लगातार वह अड़े हुए हैं। लेकिन आज हम जंतर मंतर से इतर उस जगह पहुंचे हैं कि जहां पर सुशील कुमार जैसे, योगेश्वर जैसे और बजरंग पुनिया जैसे पहलवान यहाँ तैयारी की, यहाँ से निकल करके देश का नाम रोशन किया और उसको मेडल दिलाया। लेकिन सवाल यह है कि जो यहाँ पर तैयारी कर रहे युवा पहलवान हैं, पीछे में तस्वीर दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर बहुत से ऐसे पहलवान हैं जो अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। लेकिन इन लोगों का क्या मानना है, क्योंकि जो पहलवान हैं, पहलवानों को लेकर के अलग अलग राय लोग रख रहे हैं। कोई उनको सरकार के विरोध में बता रहा है तो कोई सही उनको जायज़ ठहरा रहा है। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में कुछ युवा पहलवान भी हैं और कुछ वो भी पहलवान हैं जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन समझ अच्छी रखते हैं। सर क्या नाम है? श्री भगवान। कहीं लगता है कि मोदी सरकार ब्रजभूषण शरण जैसे माफिया को एक संरक्षण देने का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है जी। ऐसा है, देखो मोदी जी बढ़िया आदमी है। हम मोदी जी से कोई हमारे को परहेज नहीं है, लेकिन मोदी जी को न्याय करना चाहिए। देखो मोदी जी कहते हैं कि हमारी बेटी मेडल लाई, मोदी जी ने उनको बुलाया, इनवाइट किया, उनकी इज्जत करी, तो आज भी तो उन्हीं की बेटी है, वो बाहर से तो नहीं आ गई। तो जो बच्चा भारत का झंडा, भारत का राष्ट्रीय गान बजता है जी, जब हमारा कोई भी बेटा बेटी पदक लाता है तो भारत का झंडा ऊपर उठता है, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम होता है। जो बच्चे अपना पूरी ज़िंदगी संघर्ष करके, पहलवान ऐसे नहीं बनता जी। एक पहलवान को कम से कम 10 से 15 साल चाहिए और उसके माँ बाप सुबह 4 बजे रोहतक से, सोनीपत से दूध लेके घर से 3 बजे चलते हैं, जब वो यहाँ 6 बजे पहुँचते हैं और दिन रात काम धंधा छोड़ के पहलवानी करवाई जाती है। और पहलवानी कोई छोटी चीज़ नहीं है जी, पूरे जीवन का संघर्ष का निचोड़ होता है। जो बच्चा इतने ऊपर तक पहुँचता है, उसका, उसके माँ बाप का, उसकी पूरी फैमिली का। देखो सरकार को इस चीज़ के बारे में न्याय देना चाहिए बच्चों को। लेकिन लगता है कहीं प्रैक्टिस को छोड़ करके आज ये दुखद तस्वीर है कि जहाँ जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए हैं। देखो जी, उनकी मजबूरी है, प्रैक्टिस कोई नहीं छोड़ना चाहता। इतने बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी जिस बच्चे की एक दिन की प्रैक्टिस छूटती है ना रेसलिंग वाले की, उसका 1 हफ्ते का नुकसान होता है, जिसकी 10 दिन की बैक जाता है। क्योंकि कंपटीशन इतना है कि जो बच्चा डेली 2000 रन लगाता है तो दूसरा भी तो 2000 रन लगाता है। उसने 10 दिन नहीं लगाई तो दूसरा उससे अच्छा हो जाएगा। इतना टफ कंपटीशन है रेसलिंग में कि अपनी इज्जत बचाना ही बहुत मुश्किल चीज़ होता है। कहाँ तक जाएगा ये, किस चरम सीमा तक जाएगा ये आंदोलन? देखो जी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे कहीं तक भी जाओ, पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी पहलवान पीछे नहीं हटेगा, ना हमारी बहनें पीछे हटेंगी और पूरा सब उनके साथ है। देखो जी, पहलवान की कोई बिरादरी नहीं होती। हमारे यहाँ अखाड़े में पंडित भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, छोटी जाति बड़ी। और पहलवानों की एक खासियत है, सब पहलवान बैठ के एक पतीले बनाते हैं और इकट्ठा खाना खाते हैं। पहलवानों से बढ़िया प्यार किसी में नहीं होता। पहलवानों में जातिवाद नहीं है बिल्कुल भी। पहलवान तो एक बढ़िया क्रीम होती है, पहलवान के अंदर छल कपट भी नहीं होता। पहलवान तो सीधा साधा अपनी मेहनत करनी है और सोना है, खाना सोना, उसको तो दुनियादारी से मतलब नहीं होता जी। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बुजुर्ग पहलवान भी मौजूद हैं, क्या नाम है? इसमें राजेंद्र सिंह जी में। हाँ, गाँव खेवटा से। उम्र तो आपकी बहुत होगी, लेकिन आज दुखद तस्वीर जंतर मंतर से हमें देखने को मिल रही है। जनते जरूर ये दुखित तो है ही। जब एक बात तो आज तक कोई भी प्रधान आया है, प्रेसिडेंट आया है, इसमें सतपाल जी बने हैं, करतार जी बने हैं, ओलंपिक में स्वदेशी मेडल लाए हैं, ओलंपिक में 4था नंबर लाए हैं। सतपाल जी के 5 लड़के यहीं से मेडल लाए हैं। सुशील जी तो 2 मेडल लाया है। रवि अभी 2nd आया है, बच्चा होते हुए, 24 साल का बच्चा होते हुए ओलंपिक में। एक ओलंपिक में अमित नाहरी गांव का ही लड़ा था, उसकी एज भी नहीं थी वो ओलंपिक में। पहला ऐसा ओलंपिक है जो बगैर एज के ओलंपिक अमित सिंह लड़े, अमित दैया लड़ा।
और जी ये जो हो रहा है, आज तक आपने टीवी वालों ने कभी पहलवान से धरने बैठे देखे हैं जैसे अब बैठे हुए हैं? आज तक सतपाल जी बैठे हो, गुरु जी बैठे हो, बद्री जी बैठे हो, खलीफा कोई जब बैठे हो, ये गलत हो रहा है। इसलिए जो जितने बड़े पहलवान हैं, जो भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद इनके साथ है। अरे ये बच्चे की गला गलत हुआ है तो वहाँ बैठे हैं, गलत नहीं होता था, अभी 1 मिनट में उठा देते हम। लेकिन उस आंदोलन का कुछ लोग दुरुपयोग नहीं जी नहीं, किसान अपने हैं जी, किसान के बेटे हैं सारे, किसान की बेटियां सारी है, किसान अपने बेटे बेटी की उसमें आ रहे हैं, इन्होंने नहीं करने हैं, ये बहस करने नहीं आ रहे, ये सिर्फ बेटियों को सपोर्ट करने आ रहे हैं। अभी इनको न्याय मिलना चाहिए। और जी हमारी बीजेपी से और मोदी से जो है कोई दुश्मनी नहीं। जंतर मंतर पहनना है तो बहुत पर्दे की कुश्ती है, तो कुश्ती गेम एक ऐसा है जो किया है। वो तो छाती ठोक के एक बार कहते हैं कि जांच आप बिठाइए, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो आप फांसी पर लटका। मैं बताऊं, दोस्ती बात सुनो, ऊपर राजपाट का हाथ है, दोस्ती कैसे साबित कर देंगे? उन्हें अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, उसने अरेस्ट करो। मैं होता मेरे को भी अरेस्ट कर देते, अब तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? दोषी नहीं है तो अरेस्ट करते उसको अरेस्ट करते, नहीं दोषी है कोर्ट बताएगी, कोर्ट ने कही उस पर FIR दर्ज करो। दोषी भी तो कही है, लड़कियों ने प्रूफ दिए हैं, और क्या कर दिया लड़कियों ने जो प्रूफ दिए हैं जब भी तो FIR कट्टी होगी। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहलवान कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं के एजेंडे का हिस्सा बन चुके हैं और वह मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहलवान किसी विपक्ष के उसमें आते बहकावे में तो पहले पर धरना बंद नहीं करते जी। और उनको किसी विपक्ष से या किसी पार्टी से कोई माया नहीं है, ना किसी किस्म का उनका कोई ऐसा मकसद है। लेकिन क्या है कि पहलवानों को एक उनके प्रति जो लोग जा रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके हालातों को देख के कर रहे हैं, क्योंकि पहलवान कभी ऐसा भविष्य में बैठे नहीं, कभी भी वर्तमान में कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए छत्रसाल वो स्टेडियम है जहां से बड़े बड़े पहलवान निकले हैं, देश का नाम रोशन किया है, तिरंगे का मान बढ़ाया है और राष्ट्रगान के साथ में उसे ऊपर तक पहुंचाया है। लेकिन आज इन लोगों को भी कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि जहां प्रैक्टिस एक बेहद ज़रूरी है, ऐसे समय में अगर हमारे बड़े पहलवान, हमारे जिनसे हमने सीखा है, जिनको हम गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अगर ऐसे पहलवान अखाड़ा छोड़ करके, अपनी प्रैक्टिस छोड़ करके जंतर मंतर पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये दुखदाई तस्वीर है। इस पर मोदी सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए। इनका एक बात और है कि हमारी मोदी सरकार से कोई बैर नहीं है, लेकिन ब्रजभूषण तेरी खैर नहीं है। शुक्रिया।